हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा के बारे में। मैं मीनू तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, चौधरी बल्लू राम गोदारा से। आज का जो हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, जनसंख्या से शिक्षा जो है वो हम पारिवारिक शिक्षा या यौन शिक्षा के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें कि ये शब्द आया कहाँ से, तो ये जो शब्द है 1962 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बैलेंड ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। भारत में यदि हम जनसंख्या शिक्षा की बात करें तो हमें ये बहुत आवश्यक है कि भारत जो है वो चाइना के बाद जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर जनसंख्या अध्ययन होना भी बहुत आवश्यक है और जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता यहाँ पर सबसे अधिक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या शिक्षा जो है वो परिवार को सीमित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही जीवन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए, माताओं को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, निरक्षरता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर यदि हम अध्ययन करें तो उसके लिए जो है हमें जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके परिचय, मतलब इसका इंट्रोडक्शन जो है हम कैसे देखते हैं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें कि जनसंख्या शिक्षा जो है एक वैश्विक शब्द है, भारत में भी इसका प्रयोग किया। और बात करें राजस्थान राज्य की, तो जनसंख्या शिक्षा का प्रायोजन जो है वो राजस्थान में 1981 में आरंभ किया गया था। वर्तमान में ये जो योजना है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के मार्गदर्शन और उनसे प्राप्त आर्थिक सहायता से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाई जा रही है। अब राजस्थान में इसका आवश्यकता कैसे है? देखिए, राजस्थान में जो है 20% जनसंख्या जो है वो किशोरों की है और ये ही बालक ऐसे हैं जो देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। तो हमें क्या है कि जनसंख्या शिक्षा दिए जाने की इस एज ग्रुप को बहुत आवश्यकता है। यदि हम बात करें कि बाल्यावस्था से ही यदि हम जनसंख्या शिक्षा जो है के प्रति जो है बच्चों का या किशोरों का एक सही दृष्टिकोण रखेंगे तो भविष्य में जो है हम इसके लिए सही जो जनसंख्या है वो तैयार कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, वैसे तो जनसंख्या शिक्षा को अनेक विद्वान परिवार नियोजन और यौन शिक्षा को समझ लेते हैं, परंतु हमें यहाँ पर जो है ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि जनसंख्या शिक्षा ना तो परिवार नियोजन है और ना ही यौन शिक्षा। हाँ, ये दूसरी बात है कि इन दोनों से संबंधित बातों का समावेश जनसंख्या शिक्षा के अंदर हम कर सकते हैं। यदि हम देखें तो जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सिंपल भाषा में यदि बात करें तो जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जीवन स्तर को उच्च बनाने तथा सुखी जीवन की संभावनाओं की वृद्धि करने वाली शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा का जो संबंध होता है वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान से है। इसके मुख्य जो उद्देश्य है वो अगर हम बात करें तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि जनसंख्या व स्थिर विकास के अंतः संबंधों के प्रति शिक्षार्थियों को जागरूक करना, विद्यार्थियों में विशेष रूप से जो स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनमें जनसंख्या और स्थिर विकास से संबंधित मुद्दों के प्रति उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। किशोर जनसंख्या जो कि टीनेजर जिसको हम बात करते हैं, उनके अंदर जो है प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, साफ सफाई का यदि उनको जानकारी दी जाए तो बहुत आवश्यक है। लैंगिक समानता रखें, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना भी जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें पारिवारिक
और सामाजिक आर्थिक तत्वों में सामाजिक जीवन की गुणवत्ता और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दिया जाना है। और बच्चों को विशेष रूप से यौन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देना बहुत ज़रूरी है। तो जनसंख्या का उद्देश्य केवल जनसंख्या को सीमित करना या ये सब करना नहीं है। जनसंख्या का जो उद्देश्य है वो विशेष रूप से बच्चों में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना है। अब हम बात करें कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो मानव के लिए क्या करती है, स्वयं के लिए तथा समाज, जिसमें सारी पृथ्वी सम्मिलित है। केवल कोई भारतीय समाज या राजस्थानी समाज या एक कस्बाई समाज नहीं, जिसमें पूरी पृथ्वी शामिल है। जनसंख्या संबंधी कारणों और परिणामों को समझने में सहायक होती है। स्वयं के संबंध में, समाज के संबंध में जनसंख्या से संबंधित समस्याओं के स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करती है और वर्तमान और भविष्य, मतलब जनसंख्या पहले क्या थी, क्या है और इन फ्यूचर वो क्या होने वाली है, तो उसके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए जनसंख्या की प्रक्रिया को समझने और उसका उचित मूल्यांकन करने में सहायक होती है। देखिए, यूनेस्को ने एक परिभाषा दी है, उसको हम यहाँ पर ज़रूर कोट करेंगे कि जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समूह और राष्ट्र की जनसंख्या के संदर्भ में विद्यार्थियों में आदर्श और जिम्मेदारीपूर्ण अभिवृत्ति और व्यवहार को विकसित करती है। तो ये हमारी जनसंख्या शिक्षा के बारे में हमने बात करी। और यदि हम इसको निष्कर्ष के रूप में देखें कि पूरे हमारी जो है अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं उसमें मानव जो है वो एक विशेष जीव है, कीमती जीव है। देखिए, इसकी अपनी एक संस्कृति है, इसकी सभ्यता है। पशु समाज की या जीव समाज की ऐसी कोई सभ्यता नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि उसका ज्ञान, उसका कौशल स्वयं के विकास तथा उसके पर्यावरण के विकास हेतु उपयोग में आना ही चाहिए। मानव के भविष्य को उन्नत बनाने के लिए जनसंख्या शिक्षा बहुत ही प्रभावी सिद्ध हो सकती है। यदि हम जनसंख्या की बात करें विकास के संदर्भ में, तो डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ये दोनों जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। मानव जीवन के प्रति आदर और सभी मानवीय संगठनों की पृष्ठभूमि में जनसंख्या का एक ऐसा अध्ययन है जो मानव के जीवन चरित्र को उच्च बनाता है और पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो अंत में हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में यदि बात करें तो जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जो न केवल परिवार, समूह, राष्ट्र तथा पूरे विश्व की स्थिति को या उनके सामाजिक स्तर को, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। थैंक यू।